दिल शिकस्ता वो जोड़ लेता है, दिल शिकस्ता वो जोड़ लेता है, बात खुदा पे जो छोड़ देता है। आपकी तवज्जो ही नहीं है। दिल शिकस्ता वो जोड़ लेता है, बात खुदा पे जो छोड़ देता है। उसके लुत्फो करम के क्या कहने, उसकी बख्शिश के क्या कहने, उसकी अता के क्या कहने, उसकी मग़फ़िरत के क्या कहने, उसकी रहमत के क्या कहने। नहीं समझे उसकी रहमत के क्या कहने। दिल शिकस्ता वो जोड़ लेता है, बात खुदा पे जो छोड़ देता है। उसके लुत्फो करम के क्या कहने, लाख मांगो करोड़ देता है। ऐसे है कि नहीं? लाख मांगो करोड़ देता है। कभी कभी वो रब यूं देता है, बंदे के वहमो गुमान में भी नहीं होता। अभी आपके सामने मुख्तसर अशआर पेश करने के लिए तशरीफ लाते हैं हमारे उस्ताद मोहतरम। अब आपके सामने दावत खिताब देता हूं नौजवान खतीब हजरत मौलाना मोहम्मद लुकमान यूसुफ साहब आपके सामने खिताब फरमाएंगे। तशरीफ लाते हैं हजरत मौलाना मोहम्मद लुकमान यूसुफ साहब। वस्सलातु वस्सलामु अला जद्दिल हसन वल हुसैन। वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर रुसुल व खातमिल अंबिया। व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अशराफ़ु उम्मती हमलतुल क़ुरआन। औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क्यों न हो मुमताज़ इस्लाम दुनिया भर के दीनों में। क्यों न हो मुमताज़ इस्लाम दुनिया भर के दीनों में। वहाँ मज़हब किताबों में, यहाँ कुरान सीनों में। मुअज़्ज़िज़ व मुकर्रम उलमाए किराम और मेरे दीनी भाइयों, आज की ये पुरवकार महफिल ख़त्म कुरान मुनाकिद हो रही है। सबसे पहले तो मैं उन कारी साहब को मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा जिन्होंने पूरा रमज़ानुल मुबारक तरावी में कुरान पाक सुनाया। और वो लोग भी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं जिन्होंने कारी साहब के पीछे
तरावी में कुरान करीम को सुना और उसके बाद मैं ये पुरवकार महफिल का प्रोग्राम सजाने वालों और मुंतजिमीन की पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर नसीब फरमाए। मुअज़्ज़िज़ व मुकर्रम सामईन, आज मुझे जो इंतज़ामिया की तरफ से मौजू सौंपा गया है वो है अज़मत कुरान। उसी के मुताल्लिक चंद बातें आपकी तवज्जो की नज़र करूँगा। अगर आप लोग बेदारी का सबूत देंगे तो इंशाअल्लाह मैं आपको बहुत बातें बताऊंगा। मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल इज्जत को 4 का अदद पसंद है और महबूबे खुदा शाह अरब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, आल का भी जिक्र कीजिए साथ, सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। वो शायर कहता है, अजीब फैज है मेरे नबी की रहमत का बिलाल, अजीब फैज है मेरे नबी की रहमत का बिलाल, दुरूद उन पे पढ़ता हूँ रहमत मुझ पे बरसती है। मैं अर्ज कर रहा था कि अल्लाह रब्बुल इज्जत को भी 4 का अदद पसंद है और महबूबे खुदा को भी 4 का अदद पसंद है। वैसे तो अल्लाह ताला ने 18,000 मखलूकात को पैदा किया, लेकिन उनमें से 4 को जरा फोकियत दे दी। इंसान, हैवान, जिन्नात, फरिश्ते। फिर इन 4 में से इंसान को चुनकर उनका सरदार बना दिया। दिन तो अल्लाह ने बहुत बनाए, लेकिन 4 को फोकियत दी। योमुल जुमा, योमे अरफा, योमुल फितर, योमुल अजहा। लेकिन इन 4 में से योमे अरफा को चुनकर उनका सरदार बना दिया। रातें तो अल्लाह ने बहुत बनाई, शबे जुमा, शबे अरफा, शबे ईदुल फितर, शबे ईदुल अजहा, शबे कदर। लेकिन इनमें से शबे कदर को चुनकर उनका सरदार बना दिया। महीने तो अल्लाह ने 12 बनाए, लेकिन 4 को फोकियत दे दी। माहे रजब, माहे शाबान, माहे रमजान, माहे मुहर्रमुल हराम। लेकिन इन 4 में से माहे रमजान को चुनकर उनका सरदार बना दिया। सहीफे तो अल्लाह ने बहुत उतारे, लेकिन 4 को जरा फोकियत दे दी। तौरात, ज़बूर, इंजील, कुरान मजीद। लेकिन इन 4 में से कुरान को चुनकर उनका सरदार बना दिया। अल्लाहु अकबर। मेरे भाइयों, इंजील किताबुल्लाह है, मुनज़्ज़ल मिनल्लाह है। तौरात किताबुल्लाह है, ज़बूर किताबुल्लाह है। लेकिन कुरान मजीद ये किताबुल्लाह होने के साथ साथ कलामुल्लाह भी है। किताब और कलाम में फर्क क्या है? किताब उसको कहते हैं, उस तहरीर को कहते हैं जो लिखी जाए, और कलाम उसको कहते हैं जिसको बोला जाए। कलाम ये रब मुतकल्लिम है, कुरान पाक अल्लाह का कलाम है। मैं अर्ज ये कर रहा था कि कुरान किताबुल्लाह होने के साथ साथ कलामुल्लाह भी है। सबका कुतब जिस ज़बान में उतरी वो ज़बानें भी अब नापैद हो चुकी हैं, वो ज़बानें भी अब खत्म हो चुकी हैं। लेकिन कुरान मजीद जिस ज़बान में उतरा वो ज़बान भी आज बाकी है। इंजील अगर आज पाकिस्तान में छपती है तो एक छापा इंजील, एक छापा दूसरे छापे से नहीं मिलता। इसकी वजह क्या है? ये मसला क्या है? इंजील अगर पाकिस्तान के ईसाइयों के पास है तो वो उर्दू ज़बान में है, अगर बरतानिया के ईसाइयों के पास है
तो वो इंग्लिश जबान में है, अगर हिंदुस्तान के ईसाइयों के पास है तो वो हिंदी जबान में है। लेकिन रब की किताब मैं कुर्बान जाऊं कुरान मजीद पर कि कुरान मजीद को रब ने क्या अजमत दी है, कुरान मजीद का ये मौजज़ा है। मैं ये कहता हूं कि कुरान मजीद आज भी अपनी आबोताब के साथ पूरी दुनिया के अंदर चमक रहा है। इंजील का एक छापा दूसरे छापे से नहीं मिलता, इबारतें बदल जाती हैं, ज़बान तब्दील हो जाती है, लेकिन कुरान मजीद आज भी कुरान मजीद अपनी ज़बान अरबी के अंदर पूरी दुनिया के कोने कोने के अंदर मौजूद है। कहिए बेशक कुरान मजीद और बाकी कुतुब भी नाजिल हुई। एक और नुक्ता आपकी तवज्जो की नजर करता हूं, अगर आपकी तवज्जो हो तो। ये कुरान मजीद जो आपके सामने है, जिसकी आप लोग तिलावत किया करते हैं, जिसको हुफ्फाज अपने सीने में महफूज करते हैं, वो कुरान किताब तब्दील नहीं हुई, उसमें किसी किस्म की तहरीफ नहीं हुई। बाकी किताबें उनके अंदर तब्दीली होगी। इसकी वजह क्या है? रब्बा का बाकी किताबें तब्दील हो जाती हैं, लेकिन कुरान मजीद एक दुनिया की वाहिद किताब है जो जैसे लोगे महफूज से आई थी, जिसको जैसे अल्लाह के महबूब ने पढ़ा, जैसे अपने सहाबा को हिफ्ज़ करवाई, जैसे ताबईन ने पढ़ा, जैसे तबा ताबईन ने पढ़ा, उसी तरह आज भी पूरी दुनिया के अंदर मौजूद है। और रब्बा इसकी वजह क्या है? आज भी पूरी दुनिया के अंदर वैसे की मौजूद है, ये क्यों नहीं की तब्दील हुई? तो मैं इसकी वजह आपकी तवज्जो की नजर करने लगा हूँ। बाकी किताबें इसलिए तब्दील हो गई, इसलिए उनके छापे तब्दील हो जाते हैं। कुरान की हिफाजत का जिम्मा खुद रब्बे जुल जलाल ने लिया, बाकी हिफाजत का जिम्मा रब्बे जुल जलाल ने नहीं लिया। इसलिए तो मैं कहता हूँ कि कुरान मजीद आज भी अपनी गासरी हालत में मौजूद है। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। रब ने कह दिया, रब ने अपने प्यारे कलाम में कह दिया कि कुरान मजीद की हिफाजत का जिम्मा मैंने खुद लिया है। जब तक क़यामत नहीं आएगी, बल्कि आखिर तक कुरान मजीद अपनी असली हालत पर बाकी रहेगा। अब जरा तवज्जो करना कि ये जो कुरान पाक आज हमारे पास असली हालत में मौजूद है, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह कौन है? इसकी वजह क्या है और इसकी वजह कौन है? और मेरा भाई, ये सहाबा की मेहनत है जो आपके पास आज कुरान मजीद असली शक्ल में मौजूद है। ये किसकी मेहनत है? दाएं हाथ बुलंद करके जवाब दीजिएगा। सहाबा, ये किसकी मेहनत है? ये किसकी मरहून मिन्नत है? सहाबा की मेहनत है। मेरे भाइयों, मैं कुरान से पूछता हूं कि ऐ कुरान, तूने सब को जमा किया, क्या शजरो गजर, क्या बर्रो बगर, क्या शम्सो कमर, क्या आसमान की बुलंदियां, क्या जमीन का फरोश, क्या फलक की बुलंदियां, क्या पहाड़ों का इस्तिकलाल, क्या दरियाओं की रबानी, क्या समुद्रों की तुगजानी, क्या बर्री या बगरी मखलूकात, क्या फिजाओं में चलने वाली मखलूकात, क्या फिजाओं में उड़ने वाले परिंदे। ऐ कुरान, तूने सब को जमा किया, और मुझे ये भी तो बताना तुझे किसने जमा किया? ऐ कुरान, तूने सब को जमा किया और तुझे किसने जमा किया? अब मैं जवाब देने चला हूं। अल्लाह, मुझे उन हस्तियों का जरा तारुफ का तौरा जिन्होंने तेरे कुरान को जमा किया, जो दहकते हुए अंगारों पे लेट गए, जो सूली के तख्तादार पे चढ़ गए, जिन्होंने अपने घरों को छोड़ दिया, जिन्होंने अपनी बीवियों को बेवा करवा दिया, जिन्होंने अपने बच्चे यतीम करवा दिए, लेकिन तेरे दीन की खातिर तेरे कुरान के एक एक हर्फ को महफूज कर दिया। रहती दुनिया तक ये पैगाम दे दिया कि कुरान बाकी रहेगा। तो सहाबा का नाम भी क़यामत तक
बाकी रहेगा, सहाबा कराम भी चमकता रहेगा। तो कुरान उनका तारुफ पेश करते हुए कहीं तो उलाइका हुमुल मुफलिहून कहता है, कहीं उलाइका हुमुर राशिदून कहता है, कहीं अत्ताइबून कहता है, कहीं उलाइका हुमुल मुफलिहून कहता है, कहीं वल्लज़ीना माअहू कहता है, कहीं अशिद्दाउ अलल कुफ्फार कहता है। कुरान ने उनकी अजमत मकाम बुलंदी बयान करते हुए कहता है वकुल्लम वाअदल्लाहुल हुस्ना, कि मेरे नबी का हर सगाफी जन्नती है। कुरान ने उनकी अजमत बयान करते हुए उन्हें तमगा इम्तियाज दे दिया कि रज़ियल्लाहु अन्हुम वरज़ू अन। ये कौन थे? और ये मेरे नबी के सगाबा थे जिन्हें कुरान ने तमगा इम्तियाज सर्टिफिकेट दे दिया। आज किसी के पास सर्टिफिकेट को किसी यूनिवर्सिटी का तो बड़ा कुछ होता है, उड़ने लगता है कि मेरे पास फुला यूनिवर्सिटी का सर्टिफिकेट है, मेरे पास फुला बड़े कॉलेज का यूनिवर्सिटी है, मेरे पास फुला सर्टिफिकेट है। और लेकिन ये आम सर्टिफिकेट नहीं, ये कुरान ने अपनी मुकद्दस कलाम में उनका सजा कर कह दिया वज़य्यनहू फी कुलूबिकुम, कि मैंने उनके दिलों को मुज़य्यन कर दिया। और ये कौन थे? सहाबा थे। अगर आप भी दिफाए सहाबा में अपना नाम लिखवाना चाहते हैं तो जरा दायां हाथ बुलंद करके मेरे साथ जवाब दीजिएगा कि अगर मेरा पैगंबर अमीर है तो मुरीद कौन? अगर मेरा पैगंबर अमीर है तो लश्कर जर्रार कौन? सहाबा। दायां हाथ बुलंद करके, ऐसे नहीं, दायां हाथ बुलंद करके जवाब दीजिएगा। अगर मेरा पैगंबर अमीर है तो लश्कर जर्रार कौन? अगर मेरा पैगंबर मुदर्रिस है तो शागिर्द कौन? सहाबा। अगर मेरा पैगंबर मुदर्रिस है तो शागिर्द कौन? अगर मेरा पैगंबर मुहद्दिस है तो हदीस पढ़ने वाले कौन? तो जवाब आता है सहाबा। मेरे पैगंबर की नमाजों के गवाह कौन? मेरे पैगंबर की हदीस के गवाह कौन? मेरे पैगंबर रकू के गवाह कौन? सहाबा। दाएं हाथ बुलंद करके, ऐसे नहीं, हाथ नीचे नहीं कीजिएगा, मेरे साथ जवाब दीजिएगा। आज आप भी सहाबा के काते लग गए तो आपका खून माफ कर दिया जाएगा। मैं रब की कसम उठा के कहता हूँ कि जिसने दिफाए सहाबा में अपनी जान को नजराना पेश कर दिया, अपनी जान को सहाबा के काते लगा दिया, वो कभी भी जहन्नम में नहीं जाएगा, उसको जन्नत जरूर मिलेगी। इसलिए कि मेरे नबी का फरमान है कि जो शख्स सहाबा की पैरवी करेगा वो जन्नत में जाएगा। इसलिए तो मैं कहता हूँ कि जो शख्स मेरे सहाबा की पैरवी करेगा वो कामयाब हो जाएगा, वो नाकाम कभी नहीं होगा। फना फिल्लाह की तय में बका का राज मुज़मर है, फना फिल्लाह की तय में बका का राज मुज़मर है। जिसे मरना नहीं आता उसे जीना नहीं।